बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो सबसे ज़्यादा शुगर के लिए दवाई इस्तेमाल हो रही है मेटफॉर्मिन, उसके बारे में सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ गए हैं, लेटेस्ट रिसर्च, उसके बारे में बताऊंगा। डॉक्टर बेनमैन कहते हैं कि ग्लूकोज को ट्रीट करना कि खून में बढ़ा हुआ है, ये पुरानी टाइप 1 के लिए तो ठीक था, टाइप 2 के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत नुकसानात है क्योंकि टाइप 2 में पहले इंसुलिन बढ़ती है 10-15 साल, वो ज़्यादा रहती है, वो डैमेज करती है। टाइप 1 में तो ठीक है, इंसुलिन कम होती है और उसकी बड़ी पहचान है। देखें, ये यही कह रहे हैं कि 150 साल पहले सिर्फ टाइप 1 थी, उसके बाद टाइप 2 आई है अभी। तो टाइप 1 में देखें इंसुलिन की कमी है, होता ही नहीं है, पेंक्रियास डैमेज हो जाता है ऑटोइम्यून डिजीज़ से, उसकी डिटेल मैं बता चुका हूँ। तो जो ही आप इसे शुरू करते हैं, देखें फैट होना शुरू हो जाता है, वो मसल ग्रो होते हैं, फैट भी आता है। और ये देखें, ये इंसुलिन गलत लगाते, एक ही जगह पे आप लगाते रहेंगे तो ये देखें फैट हाइपरट्रॉफी है, मोटी करता है इंसुलिन, ये एक ही जगह पे लगा। इसलिए हर जगह साइड बदले रहना चाहिए इंसुलिन के लिए। ये इससे साबित होता है कि इंसुलिन मोटापा करती है, इंसुलिन सब से ज़्यादा जो है फैट के लिए। इसीलिए जो वेट कम करना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं, बेस्ट ये है कि इंसुलिन लो रखें अपना। ये एक स्टडीज़ में से जब उन्होंने बायोप्सियाँ की तो ये साबित हुआ कि इंसुलिन की वजह से सारा होता है। ये बाजू पे जो लोग लगाते रहे हैं सारे, वो एक जगह पे लगा रहे होते हैं, हर दफ़ा साइड चेंज करते रहें आप, ये इसका बेस्ट है। तो टाइप 2 जो है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत से लेक्चर में बता चुका हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है असल चीज़। ये देखें, ये जो येलो पीली लाइन है ये इंसुलिन है, ये नीचे शुगर, ब्लू लाइन शुगर है। 10 से 20 साल तक इंसुलिन बढ़ती रही है, शुगर नॉर्मल रही है। जब भी आप शुगर कराते थे फास्टिंग, वो 90 आती, डॉक्टर से जाए आराम कर, इंसुलिन बढ़ रही है। तो ये 10-15 साल तक इंसुलिन बढ़ी। जब पेंक्रियास कमज़ोर हो जाता है, आप बार बार खा रहे होते हैं, 5-6-10 दफ़ा रोज़ खाते हैं, गंदम खाते हैं, चीनी खाते हैं, फिर जो इंसुलिन पेंक्रियास वीक हुआ, इंसुलिन कम हुई, अभी शुगर बढ़ना शुरू हो गई, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये 10-15 साल में जो डैमेज है, देखें ये पूरा इंसुलिन रेजिस्टेंस की ये थ्योरी नहीं है। जितनी डिजीज़ है, फैटी लिवर है, हार्ट डिजीज़ है, बीपी है, अल्जाइमर है, कैंसर है, ये सारे ड्यू टू हाई इंसुलिन है, हाई शुगर की वजह से नहीं है। ये देखें, ये सारी बता रहे हैं, ये एंड पे रेफरेंस आप सही से सुन लेना, क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग टाइप 1 के लिए इंसुलिन, टाइप 2 के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, ख़तरनाक है अगर आप शुरू करा देंगे बगैर उसके टेस्ट किए। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। और दूसरा, फिर आप चीज़ें याद रखें कि कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, ऐसी कोई दवाई याद नहीं हुई आज तक। होते हैं थोड़े, ज़्यादा ज़रूर होते हैं। तो ये जो है मेटफॉर्मिन, ये इसका जेनिक नेम है, ब्रांड नेम काफ़ी ग्लूकोफेज है, काफ़ी नामों से आ रही हो, बता नहीं सकते आप। तो ये इसका, और इसको आजकल लेटेस्ट ये देखें जार्डी के साथ मिक्स कर देते हैं, वो लाइम करने के लिए हर एक के साथ उन्होंने मिक्स करके भी देती है, क्योंकि ये ऐसी दवाई है जो हर से होती है। और अभी तक कहते थे कि सेफ़ है, लेकिन अब जो लेटेस्ट सर्च आई है कि ये जो लोग जार्डी, ये मेटफॉर्मिन ले रहे हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उनके मसल डैमेज होते हैं, वो ग्रो नहीं करते। ये इसका सबसे लेटेस्ट स्टडीज़ आई है, अभी सारे ये मान रहे हैं, ये डॉक्टर साहब अकेले नहीं हैं। क्या करती है ये सेल, मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देती है, एटीपी नहीं बनाती, एंजाइम एएमपी एक्टिवेट कर देती है। और ये देखिए, ये डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि 6 नुकसान आता है मेटफॉर्मिन के। लैक्टेट बढ़ा देती है, ये इफ़ेक्ट है इसका। वो मसल को ग्रोथ नहीं करने देती, एक्सरसाइज वर्कआउट आप सही तरह नहीं कर सकते, फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है बल्कि। और मसल एट्रोफी हो जाता है, मसल रुक जाते हैं, विटामिन B12 की कमी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, 4 डिग्री होती है 4-5-10 साल बाद है। और आपके टेस्टों को लो करती है। ये इसके बारे में रिसर्च क्योंकि लोग 20-20 साल से ले रहे होते हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि लिवर में जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है, जैसे सुबह सुबह डाउन फिनोमिना है, ये उसको रोकती है। और ग्लूकोनियोजेंसिस, जो प्रोटीन से शुगर बनती है, वो नहीं बनने देती। और इसके सबसे ज़्यादा नुकसानात क्या हैं कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। आप जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो मसल वीक रहते हैं, वेट ट्रेनिंग का फ़ायदा आपको नहीं पहुंचता। तो एक्सरसाइज के लिए ये जो ले रहे हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। वो ये दवाई फ़ौरन छोड़ दें, और डाइट का उससे वेट लिफ्टिंग का 10 टाइम ज़्यादा फ़ायदा है, बेनिफिट है। मसल आप बढ़ा लें, ये सब देखें, जब आप करेंगे ये मसल वीक रह जाएंगे आपके, अगर ले रहे हैं आप तो इसलिए सबसे बेहतर यही है कि जो लोग मेटफॉर्मिन ले रहे हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे, वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकेंगे, नुकसान होगा, वो फ़ौरन छोड़ दें। वही कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट करके देखें आप। इसके 1-2 साल बाद बहुत नुकसान होते हैं, मैदा अपसेट हो जाता है, पखाने लग जाते हैं, विटामिन B12 अब्ज़ॉर्ब नहीं होता, खून की कमी हो जाती है, पर ये बहुत होता है, देर बाद होता ज़रूर है। और अभी रिसेंटली मैंने पिछले भी कई लेक्चर बनाए हैं जो आपके
स्केलेटल मसल हैं, पट्टे हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, कितना आराम से इज्जत से गुजरेगा, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। ये पट्टे डिसाइड, क्योंकि पट्टों से आप चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये साबित हो गया। तो एंड में मैं फिर शॉर्टकट कर दूं कि टाइप 2 के मरीज़ जो हैं, खुदा के लिए कोई दवाई ना लें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट करें, फास्टिंग कर लें और एक्सरसाइज करें। सिर्फ फास्टिंग आप 14-16 घंटे कर लें, वो मेटफॉर्मिन से 3 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। डाइट वो ये आप सारे लेक्चर सुन लें, कीटो, लो कार्ब डाइट, वेट ट्रेनिंग करें, फास्टिंग करें। ये 3 मैसेज है आपके, लो कार्ब डाइट, कीटो या कार्निवल डाइट, फास्टिंग, 2 खाने खाएं और एक्सरसाइज। जो वर्जिश कर रहे हैं वो फ़ौरन छोड़ दें इसको, ना इंसुलिन लें ना ले लें, डाइट पे कंट्रोल करें। तो अगर आप सिर्फ तब्दील कर लें, सबसे आप बच सकते हैं। तो ये देखें, ये सारी ये कह रहे हैं कि जब मैं जिम जाता हूँ तो मैं मेटफॉर्मिन उस दिन नहीं लेता, लेकिन आप ले ही ना, आप जब जिम जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही कोई नहीं है। ये सारा हुआ है, ये सारे रेफरेंस से आप सलील सुन लें, ये डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं। तो इसलिए आप 100% गारंटी है आपको, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको फास्टिंग, वेट ट्रेनिंग और लो कार्ब डाइट से। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।